हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। एक नए अध्याय नए टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे कि सहायक सामग्री क्या होती है। देखो, नाम से ही दिख रहा है कि सहायक सामग्री क्या होती है। जब आप शिक्षण करवा रहे होते हैं तब आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत हो रही है, वही क्या होती है, आपकी सहायक सामग्री होती है। देखिए, एक अध्यापक अपने शिक्षण को सुगम और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करता है उसे हम क्या कहेंगे, शिक्षण सामग्री कहेंगे। ठीक है। शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री का क्या क्या महत्व होता है। यह ज्ञान को प्रभावशाली बनाती है। इनके उपयोग से जटिल और सूक्ष्म ज्ञान को सरलता से समझाया जा सकता है। जो हमारा कठिन टॉपिक होता है, इनके माध्यम से हम बच्चे के सामने अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है। इनके उपयोग से शिक्षा की अधिगम की प्रक्रिया हमेशा क्या रहती है, सक्रिय रहती है। इनके उपयोग से ज्ञानेंद्रियां विकसित होती हैं और शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग से कक्षा में निरस्तता खत्म हो जाती है। देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण किस तरीके से है। दृश्य सामग्री देख करके हम पढ़ सकते हैं। श्रव्य सामग्री सुन करके पढ़ सकते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री मतलब ऑडियो विजुअल मटेरियल देख के और सुन के, जैसे टीवी है, टीवी के ऊपर लाके, लैपटॉप है, इन सब से आप में ऑडियो विजुअल मटेरियल दिखा सकते हो। एक्शन मटेरियल क्रिया सहायक सामग्री, आपके एक्शन करके भी आप बच्चों को अच्छे से समझा सकते हो। देखिए, देखिए विजुअल मटेरियल दृश्य सामग्री कौन सी होती है। देखिए, श्यामपट्ट, पेग बोर्ड, मॉडल, नमूने, चार्ट, ग्राफ, छायाचित्र, मैजिक लालटेन, एपिडास्टिक स्कोप और स्लाइड्स, ये सारी की सारी क्या होती है, दृश्य सामग्री। स्लाइड क्या होती है, देखो जैसे अब आ गया है स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड में जब हम पीडीएफ के थ्रू पढ़ा रहे हैं तो वो क्या होती है, स्लाइड्स जा रही होती है ऊपर की तरफ, हम कर रहे होते हैं ना, तो वो क्या होती है, स्लाइड्स। तो ये क्या है, वो बोलती है क्या, नहीं बोलती है, तो उसको हम सिर्फ देख सकते हैं, तो क्या है हमारी दृश्य सामग्री। अब बुलेटिन बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड, कठपुतलियाँ, कार्टून, रेखाचित्र, चित्र, फ्लिप बुक, एपिस्कोप और ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये सारे के सारे क्या है, आपके दृश्य सामग्री। ये आपको पता है कि दृश्य सामग्री क्या होती है, जिनको हम देख सकते हैं, देख करके हम अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं, वो दृश्य सामग्री है। सिर्फ आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा क्या है, दृश्य सामग्री है। क्लियर। श्रव्य सामग्री क्या होती है, रेडियो, जिनको हम सुन सकते हैं, ग्रामोफोन, भाषा प्रयोग, टेप रिकॉर्डर, लिंगवा फोन और टेलीफोन वार्ता, सारे के सारे क्या है आपके ऑडियो विजुअल। ठीक है। ऑडियो मटेरियल और ऑडियो विजुअल क्या आ जाएगा, टेलीविजन, वीडियो टेप, सिनेमा, मोबाइल, कॉन्फ्रेंसिंग और ड्रामा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सीसीटीवी और कंप्यूटर, ये सारे के सारे ऑडियो विजुअल मटेरियल है। क्लियर। अब बात करते हैं सहायक सामग्री कौन सी है। भ्रमण करना, जैसे आप क्या करते हैं, पिकनिक पे लेके जाओगे तो बच्चों को हम एक्टिविटी करा के बच्चों को सिखा सकते हैं। मुद्रित सामग्री ध्वनि के साथ, प्रदर्शन करके, कार्यक्रम करके और अनुक्रमिक अनुदेशन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, मतलब जो भी आप कुछ चीज़ें समझा रहे हो उनको इंस्ट्रक्ट करके भी आप उसको कर सकते हैं। प्रयोग करके और प्रयोजना करके, प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट करके, या फिर प्रोजेक्टर के ऊपर भी आप बच्चों को अच्छे से समझा सकते हो। तो ये सारे के सारे क्या थे, आपके एक्शन मटेरियल सामग्री। क्लियर। अभी इसी में ही ले लेते हैं कि शिक्षण के सूत्र कौन से हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, इसी को भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, आएंगे आपके टीचिंग मैगजीन्स क्या होते हैं, शिक्षण सूत्र क्या होते हैं। देखिए, कामेशियस, एक मिनट, कोमेनियस और हर्बर्ट स्पेंसर आदि ने अपने अनुभव के आधार पर शिक्षण के कुछ सामान्य नियम निर्धारित किए हैं, जिन्हें बाद में शिक्षण सूत्रों के नाम से जाना गया है। वर्षों के अनुभव के बाद शिक्षकों द्वारा खोजे गए सार्वभौमिक तथ्य क्या होते हैं, शिक्षण सूत्र होते हैं। ठीक है, जिस प्रणाली से हम पढ़ा रहे हैं, शिक्षण सूत्र संस्कृति मुक्त और प्रकृति में सार्वभौमिक होते हैं। क्लियर। हर तरीके पे ये लागू हो सकते हैं। तो शिक्षण के सूत्र कौन से हैं। देखो, सूत्र एक युक्ति की तरह छोटे कथन है, जिन्हें आचरण के सामान्य नियम के रूप में जाना जाता है। जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो हम जानते हैं और उसको समझाते हुए हम अज्ञात की तरफ बच्चों को लेके जाते हैं। जो हम नहीं जानते हैं वो बच्चों को हम सिखा जाते हैं, वो क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल क्या होता है कि जो सरल चीजें हैं हमारे सामने, जो आसान चीजें हैं, आसान चीजों से हम कठिन चीजों की ओर लेके चले जाते हैं बच्चों को, तो वो क्या आता है, सरल से जटिल। मूर्त से अमूर्त क्या होता है, चीजों को दिखा करके हम क्या करते हैं कि भाई हमने क्या किया, एक बाउल लिया। ठीक है, अब हमने ये बाउल लिया। ठीक है, बाउल लेने के बाद ये क्या है हमारा, ये हमारा है आर्ध सरफेस। ठीक है ना,
सेमी स्फीयर है। तो इस सेमी स्फीयर से हम क्या दिखा रहे हैं कि स्फीयर क्या होता है, स्फीयर के एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी आपकी। हम मटेरियल को दिखाएंगे पहले मूर्त रूप से। मूर्त क्या होता है, जिनको हम देख सके, जिसको हम टच कर सके। मूर्त से अमूर्त की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि विशेष से सामान्य। विशेष से सामान्य की तरफ चले जाएंगे, कुछ विशेष चीजें लेके जाएंगे। विशेष क्या होता है कि हमने पर्टिकुलरली कोई नियम बता दिया है, ठीक है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम बता दी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भाई, एक ट्रायंगल ले ली, राइट एंगल ट्रायंगल, ये मेरा क्या है ए बी सी, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये शुरू में आपको नियम बता दिया। नियम से हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल की तरफ चले जाएंगे, सामान्य की तरफ चले जाएंगे। तो ये क्या है आपका विशेष से सामान्य। फिर आता है कि संपूर्ण से भाग तक। संपूर्ण से भाग तक क्या होता है, फ्रॉम वॉल, एक पूरा पेड़ की अगर हमें व्याख्या करनी है तो हम पूरे पेड़ से क्या करेंगे, हम छोटे छोटे पत्तों तक आ जाएंगे। कि हम पूरे पेड़ को जानेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम कहेंगे कि ये पेड़ है, फिर कहेंगे ये टहनियाँ है, किस तरीके से बनी है, किस तरीके से भोजन प्राप्त करते हैं, फिर हम लास्ट में उसकी पत्तियों तक आ जाएंगे। मतलब समझाने का क्या है, एक कंप्लीट टॉपिक लेंगे और उस कंप्लीट चैप्टर को हम छोटे छोटे टुकड़ों में लेके आ जाएंगे, ठीक है। मनोवैज्ञानिक से तार्किक। मनोवैज्ञानिक क्या है कि बच्चों की वैज्ञानिकता को समझना कि किस तरीके से बच्चे समझ सकते हैं और उससे हमें तर्क वितर्क और बहसबाजी के टॉपिक पे आ सकते हैं, क्लियर। विश्लेषण से संश्लेषण। विश्लेषण से एनालिसिस से सिंथेसिस। ये विश्लेषण क्या होता है भैया, विश्लेषण होता है टुकड़े, ठीक है। जैसे देखिए विश्लेषण होता है टुकड़े, जितने भी टुकड़े हैं टुकड़ों में मैंने पढ़ाया और उसका कंक्लूजन मैंने निकाल दिया, तो वो क्या हो जाएगा, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर चले जाएंगे। आगमन से निगमन। आगमन मतलब एग्जाम्पल से पहले हम एग्जाम्पल बताएंगे, फिर उसके नियम तक चले जाएंगे। अनिश्चित से निश्चित। अनिश्चित क्या होता है, जो हमें पता नहीं है, जो निश्चित नहीं है, उसका एग्जाम्पल लेके उसको हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम एक निश्चित तथ्य पर आ जाएंगे, क्लियर। दृश्य से अदृश्य। ये भाई सारी की सारी बातें क्या है, मूर्त अमूर्त, ज्ञात अज्ञात, ये सारे वही है, बस इनके नाम बदल दिए हैं, ठीक है। अनुभवजन्य से तर्क संगत, अपने एक्सपीरियंस से लेके हम तर्क पर चले जाएंगे। अनिश्चित से निश्चित की ओर चले जाएंगे, क्लियर। तो ये सारे के सारे क्या आपके सूत्र है। तो ये मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया है, तो इसको और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस आपकी यही टॉपिक है कि शिक्षण के सूत्र कौन से होते हैं, क्लियर। अब देखिए शिक्षा के सत्र कौन से पहले भी मैंने एक टॉपिक करवा दिया, लेकिन एक रिवीजन हो जाएगा छोटा सा। देखिए एक होता है स्मृति सत्र, एक बौद्धिक सत्र और चिंतन सत्र। स्मृति स्तर में हम क्या करते हैं कि हम रट्टे मार के सीखते हैं। बौद्धिक स्तर में क्या करते हैं, हम अपना दिमाग लगाते हैं, सोच समझ के काम करते हैं। चिंतन स्तर में क्या करते हैं, हम अचेतन रूप से सोचते हैं, विचारते हैं, गहन चिंतन करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, चिंतन सत्र। अब बात करते हैं कि शिक्षा क्या है। शिक्षा क्या है, शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है अध्यापक और छात्र के बीच में। एडम्स ने कहा है कि ये 2 ध्रुवीय है, ठीक है। इसमें क्या कहता है, जॉन डीवी ने क्या कहा है, 3 ध्रुवीय है, ठीक है। देखिए एडम्स ने बोला है कि 2 ध्रुवीय है, अध्यापक और छात्र। देखिए छात्र क्या है, आपका डिपेंडेंट है, छात्र आपका स्वतंत्र नहीं है, और अध्यापक आपका स्वतंत्र चर है। लेकिन जॉन डीवी क्या कहता है कि 3 ध्रुवीय है, छात्र, अध्यापक और आपका सब्जेक्ट। देखिए ये क्या कहता है कि भैया 3 ध्रुवीय है, 3 ध्रुवों के बिना आप काम नहीं कर सकते। ये है आपका टीचर, ये है आपका स्टूडेंट, और ये है आपका बुक, जो कि माध्यम। देखिए अगर बुक नहीं है तो अकेले टीचर और स्टूडेंट क्या कर सकते हैं। बुक है और टीचर है तो स्टूडेंट के बिना टीचर किसको पढ़ाएगा, और बुक है स्टूडेंट है, टीचर के बिना बुक का फायदा ही क्या है कि स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो एडम्स ने कहा है, एडम्स ने कितने स्तर बताए हैं, 3 स्तर बताए हैं कि स्टूडेंट, टीचर और बुक, माध्यम, किसके माध्यम से आप पढ़ सकते हो। और जो सॉरी एडम्स ने बताए 2 और रायबर्न और डीवी ने, देखिए पढ़ाते पढ़ाते ना 5 घंटे हो गए, तो एक आधी टंग स्लिप्स हो जाए तो उस बात को इग्नोर किया करो, ठीक है। ये बोला है रायबर्न और जॉन डीवी ने, 3 बताए हैं किसने, जॉन डीवी ने जॉन डीवी एंड रायबर्न। ये आ सकते हैं, इसने बोले हैं 3 चर, ठीक है, त्रिध्रुव, ठीक है। और 2 ध्रुव किसने बताए हैं, 2 ध्रुव बताए हैं एडम्स ने। ये गलती हो जाते हैं तो अच्छे याद भी अच्छे से हो जाता है। इसमें बताए हैं कि अध्यापक और बच्चे, स्टूडेंट, ठीक है ना। ये क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, और ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, क्लियर। ये स्वतंत्र चर होता है और ये आश्रित चर होता है, क्लियर।
अभी देखिए कि आधुनिक शिक्षा के प्रकार कौन से हैं। आधुनिक शिक्षा एक निरकुंशवादी होती है, एक प्रजातंत्र प्रभुत्ववादी होती है और एक बिना हस्तक्षेप की शिक्षा होती है। निरकुंशवादी ऑटोक्रेटिक शिक्षा होती है, जिसमें पता है क्या होता है, एक प्रजातांत्रिक प्रभुत्ववादी होती है, डेमोक्रेटिक और बिना हस्तक्षेप की शिक्षा। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जैसे आपका मन कर रहा है तो पढ़ो, नहीं मन कर रहा है तो मत पढ़ो, तो ये क्या हो जाएगी, बिना हस्तक्षेप की शिक्षा। क्लियर। एक छोटा सा टॉपिक है सूक्ष्म शिक्षण, आपने बीएड में भी पढ़ा होगा। बिल्कुल छोटे छोटे 3-4 टॉपिक आज मैंने ऐड कर दिए हैं। एक बड़ा टॉपिक और रहता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, जो कि शिक्षण विधियां हैं, जिसको कंप्लीट अब मैं कराऊंगी एक नेक्स्ट पार्ट में। इसके 2 पार्ट बना देते हैं, ठीक है। देखिए सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार 1963 में स्टैनफोर्ड विद्यालय के डवाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा किया गया था। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी तकनीकी है जिसका लक्ष्य शिक्षक उम्मीदवारों को वास्तविक कक्षा सेटिंग के लिए तैयार किया जाता है। मतलब किस तरीके से आप वास्तव में बच्चों को फेस करेंगे, इसके लिए तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। तो ये कहता है कि भारत में इसे 1967 में डी तिवारी के द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले इसके चर होते हैं। माइक्रो टीचिंग साइकिल सूक्ष्म शिक्षण का चक्कर क्या होता है। देखो 6 स्टेप होते हैं इसमें और टाइम कितना होता है, 36 मिनट का टाइम होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं भैया, प्लान करना पड़ता है। पहले आप प्लानिंग करो कि आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। फिर आप 6 मिनट टीचिंग करो, ठीक है। फिर उसके बाद 6 मिनट आपकी फीडबैक दी जाएगी। वो स्टूडेंट होंगे ना, वो आपकी क्लास के जो बीएड कर रहे हैं वही स्टूडेंट आपके होंगे, ठीक है। प्लानिंग की जाती है, 6 मिनट आपको बोलना पड़ता है, फिर 6 मिनट आपको फीडबैक देनी चाहिए। फिर आप 12 मिनट के लिए क्या करोगे, प्लानिंग करोगे फिर से, और फिर 6 मिनट फिर से क्या करोगे, आप टीचिंग करोगे। यही है आपका शिक्षण। देखिए कुछ भी नहीं है इसमें, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहले आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे, फिर 6 मिनट क्या करोगे, टीचिंग करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद 6 मिनट आपको क्या मिलेगी, फीडबैक मिल जाएगी कि आपने अच्छा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ा। फिर आप क्या करोगे भैया, आप ऑब्वियसली शुरू में अच्छा नहीं पढ़ाया जाता है, कॉन्फिडेंस लो होता है, तैयारी भी कम होती है। फिर 12 मिनट आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, री टीचिंग करनी है, फिर से आप पढ़ाओगे। तो देखो यहाँ पे 6 मिनट प्लानिंग, 6 6 12 12 और 6 मिनट यहाँ पे फिर पढ़ाना पड़ेगा। 6 12 12 24 और 24 और 12 36, कंप्लीट 36 मिनट आपके कवर हो जाएंगे। टोटल कितने हैं आपके, 36 मिनट। समझ में आ गया। पहले 6 मिनट प्लानिंग करोगे, फिर 6 मिनट पढ़ाओगे, 6 मिनट आपको 6 मिनट आपको फीडबैक मिलेगी, फिर 6 मिनट आपको फिर से रीप्लानिंग करनी पड़ेगी, और उसके बाद 6 मिनट लास्ट में आपको 6 मिनट फिर से टीचिंग करनी पड़ेगी। यही है आपके, और कुछ भी नहीं है इसमें। 6 से 10 छात्रों का छोटा सा समूह होता है। 6 से 10 स्टूडेंट होते हैं, आपके क्लास के ही बच्चे होते हैं। 6 से 10 प्रकरण की छोटी इकाइयों को विभाजित किया जाता है। एक समय में केवल एक शिक्षण कौशल पर, मतलब एक ही टॉपिक होता है, एक ही टॉपिक के ऊपर आप काम कर सकते हो। 5 से 7 मिनट आपकी लग सकती है। मतलब आप एक्यूरेट 6 मिनट तो कोई भी नहीं लगाता है, 5 से 7 मिनट तो आपको बोलना ही बोलना पड़ेगा। क्लियर। ओके ओके, तो ये था हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल का पार्ट 1, ठीक है। आगे हम करेंगे सेकंड पार्ट। देखिए क्लास को छोड़ के मत जाना, आज हम इम्पोर्टेंट थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 2 करने के बाद मेरे हिसाब से ना सिलेबस कंप्लीट हो गया है। फिर भी मैं एक लास्ट डिस्कशन करूंगी सिलेबस के साथ, आज शाम तक सिलेबस डिस्कस मैं कंप्लीट कर दूंगी। फिर भी कोई पार्ट रहता है तो लाइव क्लास के लिए टाइम बता दे, हम एक लाइव क्लास ले लेंगे, और आपके जितने भी टॉपिक्स रहते हैं, कोई टॉपिक पेडागोजी से रिलेटेड रहता है तो वो कंप्लीट हम कर देंगे। मैं भी देख लूँगी कि एक आधा टॉपिक रहता है तो फिर भी आज डिस्कशन, जब हम उसको डिस्कस करेंगे ना सिलेबस को, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमने ऑलमोस्ट सारे सिलेबस कवर कर लिया है, ठीक है। एक आधा टॉपिक रहता भी है तो इवनिंग तक वो क्लास आपको मिल जाएगी। आज आपकी पेडागोजी कंप्लीट करवा के रहूँगी। मैंने प्रॉमिस किया था कि 15 तारीख से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद फिर देखिए हिंदी का टॉपिक रहता है, हिंदी पेडागोजी कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद फिर मैं रीजनिंग स्टार्ट कराऊंगी, ठीक है। रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स की डेली 3 दिन का टॉपिक है ये, 3 दिन का, 3 दिन से ज़्यादा टॉपिक नहीं लगेगा, ठीक है। हरियाणा जीके को तो हम एक ही दिन में कवर कर देंगे, हरियाणा जीके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको लास्ट में देखेंगे, ठीक है। हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी, ठीक है। इंग्लिश की क्लास हिंदी की पेडागोजी कंप्लीट होने के बाद, लेकिन उससे पहले मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये 2 टॉपिक है ना आपके 20 नंबर के आएंगे तो इनको कवर कर लेंगे,
ठीक है। और पैराग्राफ की मैं फुल प्रैक्टिस कराऊंगी। जिस तरीके से हमने पेडागोजी को कवर किया है ना, उसी तरीके से हिंदी पेडागोजी को मैं कवर कराऊंगी। आपके पद्य किस तरीके से सोल्व करना है, गद्य किस तरीके से सोल्व करना है, और दो या 3 क्लासेज और बनेंगी हिंदी पेडागोजी की, जिससे रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है। तो टेंशन्स की, आपको सिलेबस की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, और फिर करेंगे हम प्रैक्टिस सेट। बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट जरूर करना कि हमारी मेहनत किस तरीके की है और किस तरीके की टीचिंग है, आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।